हाँ तो भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा टी20 खत्म हो गया और भाई इंडिया ने एक थ्रिलर जीत लिया, भाईजान एक थ्रिलर जीत लिया। नहीं मतलब तुम लोगों को गिल का मतलब मेरे प्रिंसों का तुम लोगों को तारीफ करनी चाहिए यार। ऐसे नॉर्मल मैच पे जान कैसे पड़ते मेरे प्रिंसों ने पता है। जीत तो वो आराम से सकता था, 6 पे 36 मार देता, प्रिंसो ऐसे ही खत्म कर देता मैच। प्रिंसो ओपनर है भाईजान, डिमोलिशिंग ओपनर है, लेकिन फिर तुम लोगों को अच्छा मैच कैसे देखने को मिलता? फिर तुम लोग कहते हैं वन साइड मैच हो गया। देखो मेरी प्रिंसो को पता है कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। मेरी प्रिंसो देखो जय शाह के लिए भी अच्छा कर रही है, जीजी भाई के लिए भी अच्छा कर रही है। वो एक टेंस मैच बना रही है एक पत्ते के मैच को। मतलब देखिए करे भाई, प्रिंस का एक विजन है। प्रिंस को आजकल बैटिंग करते हुए बूस्ट बम्स आ रहे हैं भाई, इफ यू नो बूस्ट बम्स आ रहे हैं उसको, सही है ना। Collins stands his ground, straight down the ground. He lifted it up. That is a shot of an emperor. तो आप ऐसे मजाक नहीं उड़ाया करें उसका। देखिए प्रिंस इज द नेक्स्ट विराट कोहली ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू जीजी भाई। आपने ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। प्रिंस देखिए बैक इन फॉर्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। प्रिंस देखिए एसेट है इंडिया के लिए। क्या हुआ, एक दो मैच में हक दिया और उससे पहले भी हक दिया। क्या हुआ, संजू सैमसन ज्यादा डिजर्व करता है। देखिए ऐसे ऐसे कुछ नहीं चलता है। प्रिंसो है, प्रिंसो इज द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए जीजी भाई विजनरी है, वो दूर की सोचते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रिंसो से बेहतर डिजर्विंग प्लेयर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रिंसो से ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन जीजी भाई की नजर में कोई नहीं है। जीजी भाई की नजर में प्रिंसो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। देखिए कोच के लिए एक अच्छा साइन है एक टीम के लिए, कि कोच को ऐसे प्लेयर जो ज्यादा डिजर्विंग नहीं है वो ज्यादा डिजर्विंग लग रहा है, ऐसे बाकी प्लेयर्स को चांस मिलेगा। और जो डिजर्विंग होंगे उनका क्या है भाई, वो तो क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए ना उनको, अकॉर्डिंग टू जीजी भाई। उनको क्या, उनको तो डोमेस्टिक खेलना चाहिए। क्या वो डोमेस्टिक में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरियां बना रहा है, कोई मसला नहीं है भाईजान, उनकी जरूरत नहीं है इंटरनेशनल में। वो डोमेस्टिक में बना सकते हैं, और लेकिन इंटरनेशनल मटेरियल जो वो प्रिंसो है। देखिए कैप्टनसी की बात जब आती है, जब इंटरनेशनल खेलने की बात आती है, जब टी20 में कैप्टनसी फ्यूचर देखने की बात आती है, जब ओडीआई में कैप्टनसी का फ्यूचर देखने की बात आती है, जब टेस्ट में कैप्टनसी का फ्यूचर देखने की बात आती है, तो एक ही नाम नजर आएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, वो है मेरी प्रिंसो। क्योंकि प्रिंसो का और ही अलग है भाई, क्या टेक्निक क्या क्लास है प्रिंसो की। मतलब आपको एक नॉर्मल मैच में जान भर के दिखा दे मेरा प्रिंसो, और आपको समझ नहीं आएगी मतलब ये कैसे हो रहा था। मतलब भाईजान चेस तो कोई टुन्नू पुन्नू सा था, 120 से कम का चेस था, लेकिन जान भर दी भाईजान। और फिर भाईजान मेरे सूर्या भाई मेरे कप्तान ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं। देखिए भाई प्रॉपर योगदान आएगा दोनों की तरफ से, प्रॉपर प्रोपोर्शन में चलता है। एक तरफ से थ्रिलर नहीं, दोनों साइड से थ्रिलर मिलेगा आपको। कौन ज्यादा बड़ा थ्रिलर मैच बना सकता है, दोनों की लड़ाई चल रही थी और भाई सूर्या भाई भी पीछे नहीं रहा। मतलब क्या आउटस्टैंडिंग के लिए गए भाई, रन बॉल नो खेल दी, लेकिन मजा बड़ा आया भाई। ऐसे मैच में जान पड़ दी ना। मतलब अभी कुछ दिन पहले लोग उनको मिस्टर 360 कह रहे थे और पता नहीं डिविलियर से कंपेयर कर, लेकिन अभी पता नहीं अचानक क्यों 5 डिग्री कह रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप सूर्या भाई का, सूर्या भाई की जो फॉर्म लगी है सूर्या भाई का ही है वर्ल्ड कप। बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो भाई, अपना अपना आपको बचा लो। जब वो सूपला पड़ेगा ना तुम लोगों की भाई फट जानी है भाई। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा, देखो मैं तो 0% डाउट करता हूँ। अब ये लोग 5%, ये जो 5 डिग्री लगे हैं भाई, इनका मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए सूर्या भाई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। सूर्या भाई कुछ भी करें वो वर्ल्ड क्लास ही रहेंगे। 50 रन बनाए 40 बॉलों पे, और अब तो वो भी नहीं हो रहा। लेकिन देखिए एमआई के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो इंटरनेशनल होना चाहिए सूर्या भाई का। सूर्या भाई का कोई मसला नहीं है। क्या हुआ, सूर्या भाई को अगली 2-3 सीरीज के बाद हटा दिया जाए, क्योंकि माय न्यू कैप्टन इज गिल। लेकिन मसला पता है क्या, कोच को अब क्या परेशानी हो रही है कि जो कैप्टन और 2 वाइस कैप्टन है वही ऐसा लग रहा है टीम में फिट ही नहीं बैठ रहा है भाईजान। मतलब अब कोच को भी लग रहा हो कि भाई संजू भी तो ठीक ठाक कैप्टन था, यशस्वी ओपनिंग करता, संजू कैप्टन बन जाता। लेकिन देखिए अब कोच ने माइंडसेट इतना इन्फिल्ट्रेट कर दिया कि अब बहुत लेट हो गया भाईजान। अब वर्ल्ड कप में ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो होपफुली ये टीम अच्छा करेगी, आपने टेंशन नहीं लेनी भाईजान। एक आध मैच वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है। साउथ अफ्रीका एक आध मैच जीत जाएगा और एक आध मैच ऐसे थ्रिलर बन जाएगा, लेकिन असल में भाईजान वर्ल्ड कप तो अपना है। मेरी प्रिंसो ऐसी नॉक्स खेलेगा, आपने अभी सबर करना है बस। मेरी प्रिंसो अभी आपको दिखाएगी, जाके लखनऊ में दिखाएगी, मेरे गोयनका जी के ग्राउंड में दिखाएगी आपको मैं कैसा बड़ा प्लेयर हूं मैं। आप टेंशन क्यों लेते हैं भाई आप लोग। देखिए प्रिंसो से आपने नाराज नहीं होना। प्रिंसो इज ऑल टाइम ग्रेट फ्यूचर का। आप अभी नहीं सोचे, आप अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि मतलब यशस्वी को क्यों नहीं खिला रहे, यशस्वी बेचारा बैठे आ रहा है। यशस्वी ने खुद एंकर को प्रोग्राम आया था भाईजान, काफी डिप्रेस लग रहा था वो, तो उससे पूछा गया 26 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आप अपने आप को देखते हैं, तो उसने कहा बिल्कुल जी मैं तो देखता हूँ। लेकिन देखिए जीजी भाई प्रिंसो को देखते हैं। बेटर ये करता है कि जीजी भाई कहाँ देख रहा है। जीजी भाई या तो सिर्फ राणा की तरफ देखते हैं, उसको ब्यूटी स्माइल, वो थोड़ा लव टाइप रिलेशन, लव हेट रिलेशन चलता है भाईजान। उसके बाद मेरी प्रिंसो है, वो जीजी भाई की सेकंड जीएफ है, इफ यू नो। तो जीजी भाई जब मेरे राणा को नहीं देखते, जब ग्राउंड में सिर्फ प्रिंसो होते तो प्रिंसो नजर आता। तो देखिए जीजी भाई का ये माइंडसेट है जो टीम को लेके चलना है, और इसके साथ बिल्कुल वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में। सूर्य कुमार यादव इन द लास्ट 21 टी20, 50 स्कोर्ड 0, इंटरव्यूज 30, च्युइंगम ईटन 77। नहीं भाई अब तो च्युइंगम का स्टॉक खत्म हो रहा है भाईजान, लेकिन रन नहीं आ पा रहा है, छक्के नहीं आ पा रहा है। पहले लगता था च्युइंगम की वजह से आता है,
लेकिन अब पता लगा कि पता नहीं क्यों आते हैं, आ ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है मेरे पांड्या कैप्टन था, इस वजह से आ रहे थे। ये कैप्टनसी का बोझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ और वजह भाई। रन तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। मिस्टर 360 मिस्टर 5 डिग्री बन गया। ये क्या करूं भाई, अब नहीं हो रहे रन तो नहीं हो रहे भाई। हो जाएंगे ना, डेफिनेटली हो जाएंगे, डेफिनेटली। सच है हैप्पी कपल। भाई ये जीजी इनसिक्योर हो जाएगा मेरा जीजी। मेरे राणा जी जैसे हाथ फेर रहे दूसरे लोगों को हाथ क्यों फेर रहा है भाई। राणा जी पे सिर्फ जीजी हाथ फेर सकता है और जीजी पे राणा जी। इफ यू नो ऐसे किसी और पे नहीं करे प्लीज। देखिए इनसिक्योरिटी होती है, लॉयल रहे प्लीज, लॉयल रहे, सही है राणा जी। और भाई ये जीजी भाई ये कैच ड्रॉप होने के बाद ये कैसे इशारे कर रहे हैं भाई। ये मुझे लग रहा है राणा जी के आसपास थे। नहीं ये चेक करवा लो, राणा जी तो आसपास नहीं थे। ये कैसा रिएक्शन है भाई। ये तो लोग वीपीएन लगा के देखते हैं, यहाँ पे वीपीएन के बगैर में ग्राउंड के अंदर। इफ यू नो तो भाई ये जीजी भाई तो मतलब कंट्रोल। जीजी भाई क्या हो रहा है आपको, क्या ऐसा क्या हो रहा है, ये कैसे इशारे कर रहे हैं आप। कैच छूटने में गालियां वालियां भी दे सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं। हाउ मच मोर चांसेस फॉर प्रिंसेस गिल। देखो भाई अब देख लो, अब मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन इसके ये देखिए टैलेंटेड प्लेयर और भी है, लेकिन देखो कोचेस को एक आध प्लेयर नजर आता है। मैं क्या करूँ है, मतलब इतने सारे प्लेयर जाया हो रहे हैं और वो ज्यादा पोटेंशियल वाले लग रहे हैं, उनको टेस्ट भी नहीं किया गया। और ये मेरी प्रिंस मैच पे मैच मिले जा रहे हैं भाईजान। मतलब जोक्स अपार्ट, ये इनमें से 2-3 बेहतर हैं। मतलब मुझे तो सारे बेहतर लगते हैं वैसे, लेकिन जीजी भाई के लिए चलो मैं कह रहा हूँ 1-2 बेहतर है इसमें से प्रिंसों से, अगर आप चेक करें तो। लेकिन देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, कैप्टनसी का जो आपको उसके अंदर स्पार्क नजर आया वो आपको किसी और में नजर नहीं आया, क्योंकि आप देखने नहीं चाह रहे। तो मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता ना, मतलब इंसान जो देखना चाहता है वही मिलता है उसको। तो जीजी भाई देखिए, प्रिंसो लव जीजी भाई लव प्रिंसो, तो यही चल रहा है भाईजान, ऐसे ही होगा फिर क्रिकेट भी ऐसी चलेगी। माय मैन इज डेड फ्रॉम इनसाइड। भाई बहुत बुरा लगता है भाई। अभी 2 शब्द मुझे कहने पड़ेंगे, मुझे अपने संजू बाबा के लिए 2-3 शब्द अब कहने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया भाई। मतलब जोक्स अपार्ट यार, ये कुछ ज्यादा ही हो गया उसके साथ। उस बंदे ने गलती क्या की थी मुझे ये बताओ। उस बंदे ने सिर्फ ये गलती की कि वो मतलब जीजी भाई के ऐसे नहीं कर रहा था, यही गलती थी ना उसकी। और क्या गलती थी उसकी भाई। मतलब उसका मुझे याद है आखिरी दफा जब वो ओपनर था, उसने 4 इनिंग में सेंचुरी मारी, फिर डक मारी, फिर सेंचुरी। मतलब ये वही पार्ट चल रहा है, जब संजू सेंचुरी मारा था तो डक कर रहा था, बीच वाली बात ही नहीं कर रहे थे भाईजान संजू भाई। लेकिन जो परफॉर्मेंस आ रही थी भाईजान, ये मतलब कोई इनह्यूमन सी चीज है भाई। 3 मैच में 2 सेंचुरी आई, कोई मजाक तो नहीं है। उस पर भी लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि डक सेंचुरी। अबे भाई तू करके दिखा दे ना, तुम्हारा प्रिंसो करके दिखा दे डक सेंचुरी। प्रिंसो देख लो 28 रन 32 रन, इसका क्या फायदा है भाई। या तो अच्छे रेट से सेंचुरी करो, या तो अगर नहीं खेल पा रहे तो जल्दी आउट हो जाओ। ये बेहतर रहेगा ना भाई, नीचे वालों के लिए भी बोले बचेंगी। ये क्या है 28 पे 28 0-1 पता नहीं क्या, फिर कभी 11 बॉलों पे 12 रन बनाता है, पता नहीं ये प्रिंसो चल रहा है भाई। संजू भाई की गलती क्या टोटल ये बताओ। उसको बस फ्यूचर प्लान में नहीं देखा था तो उसको चांस नहीं मिलता, उसको 4थे नंबर पे कर दिया, उसको मेन टीम से हटा के बिल्कुल ही बाहर कर दिया भाई। मतलब क्या करप्शन है भाई, ये इधर चलती है। फेवरेटिज्म हर टीम में होता है भाई, और इंडियन क्रिकेट में तो अब एविडेंट है भाई, सीधी बात है। हर प्लेयर के ऊपर प्रिंस को, पता नहीं प्रिंस मेरे गिल को प्रेफर किया जाता है, पता नहीं उसमें कौन से सुरखाब के बारे में भाई। ये संजू बेचारा फारिग हो गया, ईशान वहां पे इतनी ज्यादा रन करे जा रहा है एसएमएटी में, लेकिन उसको चांस नहीं मिलेगा भाईजान, क्योंकि उसके ऊपर जीजी भाई का हाथ नहीं है। जीजी भाई के लवर बॉय नहीं है वो जीजी भाई। तो जीजी भाई के जो करेंगे उनका सबका काम चलता रहेगा, बाकी कुछ नहीं होना। जीगोती भाई वो कैप्टन अगर जीगोती भाई करते रहेंगे, वो कुछ भी करें, वो खेलते रहेंगे फिर भी। भाई ये क्या है यार, मतलब ऊपर मेरी जय शाह भाई की जो स्क्रिप्टें चलती है, उनको एक और स्क्रिप्ट चला देनी चाहिए। मतलब पत्ता साफ करना चाहिए भाई, क्या चल रहा है। मतलब कोचेस को गिनवाना पड़ा तो ये हाल हो गया। इंडियन क्रिकेट में मैंने कभी ये कोच नहीं देखा, I am the same guy under whom we won the Asia Cup. I am the same guy who did performance against Pakistan 3-0. भाई ये कौन से, मतलब किस टीम से गिनवा रहे हो। मतलब ऐसे उनका कोई बनता भी नहीं है, किसके साथ परफॉर्मेंसेस गिनवा रहा है। ऐसी कौन सी टीम इतनी जबरदस्त है, उसको गिनवाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मतलब टीम ऐसी है भाई, हर टीम से अच्छा परफॉर्म करे। टेस्ट मैचेस में फेल हो रही है फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, प्रिंस हो गए रन नहीं आ रहा फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। भाई पता नहीं क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। खैर भाई वो मैच की बात कर लेते हैं। मैच में क्या हुआ भाईजान, जहाँ पे एक जगह इंडिया की बैटिंग में थोड़े बहुत मसले हैं, वहीं पे बॉलिंग ने कमाल काम कर दिया भाईजान। उनके बारे में उनकी प्रेस बनती है भाईजान। तो अफ्रीका की पहले बैटिंग आई, अफ्रीका को पहले बैटिंग दी गई और अफ्रीका ने फुल ऑन हग्गा मार दिया भाईजान। मतलब अर्शदीप ने 2 विकेट ली, मेरे राणा जी मेरे लवर बॉय ने 2 विकेट ले ली। मेरे पांड्या तो पता ही आपको ऑलराउंड ग्रेट, उसने भी 1 विकेट ले ली। वरुण ने 2 विकेट 11 रन देके आउटस्टैंडिंग भाई 4 ओवर में। शिवम दुबे भी 1 विकेट ले गया और कुलदीप, मतलब जितने बॉलर आज इस्तेमाल किए सब ने कुछ ना कुछ दिया है भाई। मतलब ऐसे जाया नहीं जा रहा है। जहां तक अफ्रीका की बैटिंग की बात है, पता नहीं वो तो कोई फोन नंबर लग रहा है मुझे 0249, मतलब ये चल रहा था भाई 2221, पता नहीं क्या चल रहा है। डिकॉक मुझे पता था वंस इन अ ब्लू मून परफॉर्मेंस आनी है, फिर गए डिकॉक भाई 1 रन पे गए।
रीजा हेंड्रिक्स 0 पे, मार्करम ने चलो फिर कुछ कोशिश की, लेकिन अब वो राहुल है अफ्रीका का, वो क्या कर लेगा ज्यादा। 61 रन बनाए 46 बॉलों में, 6 चौके 2 छक्के, 132 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड। लेकिन भाई किसी ने साथ नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट। ट्रेविस 2, स्टब्स 9, वॉश 4, ये फरेरा ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी फरेरी नहीं मचा पाया भाई इंडियन बॉलिंग लाइनअप की। फरेरा ने थोड़ी बहुत कोशिश की भाई जान मारने की, लेकिन वो भी अकेले बेचारा कुछ कर नहीं पाया और 20 रन बना के आउट हो गया भाई 15 बॉलों पे। साथ ही साथ फिर नॉर्किया ने भी थोड़ी कोशिश की, एक छक्का लगा दिया था भाईजान, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ शेम फॉर साउथ अफ्रीका। 117 रन पे ऑल आउट हो गए भाईजान। और फिर इंडिया को जहां लगता था कि अभिषेक शर्मा के फौलादी इरादे जैसे लेके आया था वो भाईजान, ऐसे मार रहा था। मुझे तो लग रहा था 7-8 ओवर में चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरी प्रिंसो ने बोला दिल थाम के बैठिए, मैं हूं ना, 15-20 ओवर तक थ्रिलर मैं बनाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे। तो प्रिंसो ने ऐसी काम किया जैसे जोक्स अपार्ट भाईजान, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे सीरियस नहीं होना चाहिए, मुझे गालियां नहीं दी। देखिए प्रिंसो, मैं समझता हूँ प्रिंसो लेजेंड है, बात ही खत्म हो गई, माइक ड्रॉप हो गया, सही, प्रिंसो इज लेजेंड, मैं आगे कुछ कह ही नहीं रहा। अभिषेक शर्मा ने पाइयों बेहतरीन नॉक खेली, 35 रन बनाया, 18 बॉलों में 3 चौके 3 छक्के, 194 का वही ओल्ड विंटेज अभिषेक शर्मा, जस्ट अ न्यू डे फॉर अभिषेक शर्मा। मतलब वही काम चल रहा था पाईजान जो रोज करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन येट अनदर डे फॉर गिल, मतलब उसके लिए भी कुछ चेंज नहीं था। 28 रन 28 बॉलों में 5 चौके 0 छक्के, 100 का स्ट्राइक रेट। देखिए सिचुएशन के मुताबिक था। गिल ने देखे टारगेट यूटिलाइज, जितना टारगेट था उतने ओवर यूटिलाइज करने, तो गिल ने देखा तो गिल ने वो यूटिलाइज किया। साथ ही साथ मैंने तिलक वर्मा को थोड़ा कम रगड़ दिया भाईजान, मैं शायद गिल से पर्सनल हो गया थोड़ा, लेकिन तिलक वर्मा भी भाईजान के ये क्या है, ये टेस्ट मैच चल रहा था, टेस्ट क्रिकेट है कि बेस्ट। 26 रन 34 बॉलों में 3 चौके, 76 का स्ट्राइक रेट। ये मुझे लग रहा है तिलक वर्मा में पूस्पम्स आ गए थे। तिलक वर्मा भी बाबर आजम से इंस्पायर्ड हो गया, मुझे लग रहा है। ये और कोई चक्कर नहीं है, बाबर से सारे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और ये लगे बाबर का, आप समझते नहीं हो यार, ऐसी तो किंग नहीं है ना वो, सबको इंस्पायर कर रहा है वो। फिर अब टेंशन नहीं लो। अब देखो सूर्य भाई 12 रन 11 बॉलों पे 2 चौके, 109 का स्ट्राइक रेट, मतलब सब एक दूसरे को लड़ाई में चल रहे हैं, मतलब कौन बेहतर घटिया बैटिंग कर सकता है। वो बोल रहे मैं करूंगा, वो बोल रहे मैं करूंगा, ऐसे चल रहे भाई। लेकिन फिर शिवम दुबे ने बताया कि तुम लोग बेहतर नहीं कर सकते, मैं ही करूंगा। 10 रन 4 बॉलों पे 1 चौका 1 छक्का और खत्म कर दिया मैच। उसने बोला भाई इतना ही था, तुम लोग क्या लंबी कर रहे हो। ये एक जाता है 34 बॉलें खेलता है, 24 रन बनाता है, दूसरा 28 भाई इतनी लंबी नहीं करनी भाई, खत्म करना है। और इंडिया मैच ऐसे ही आराम से जीत गया। साथ ही साथ 14 मैच है, उम्मीद करते हैं कि इंडिया जीते, लेकिन जहां तक लखनऊ की बात है वहां पे फॉग चल रही है, तो मुझे लगता है मैच ही नहीं होगा। तो फिर वो 5वां मैच होगा भाईजान, अगर इंडिया जीता तो सही है, अगर अफ्रीका जीता तो ड्रॉ हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। साथ ही साथ भाइयों एशेज का भी आज 3रा मैच शुरू हो गया और मुझे जहां तक लगता है भाई कि इंग्लैंड के फिर से थोड़े लगने शुरू हो गए, मतलब बेन स्टोक की थोड़ी काम पे टांगने लग गई हैं। मतलब जैसी हरकतें चल रही है भाई, मेरे ऑस्ट्रेलिया ने 300 से प्लस कर दिया। आज मेरा ट्रेविस टुल्ला नहीं चला तो मेरा कैरी खड़ा हो गया। भाई ऑस्ट्रेलिया की यही माइंडसेट है भाई, कोई मसला ही नहीं है। आज स्मिथ नहीं था, ख्वाजा खड़ा हो गया, जो कभी रन नहीं बनाता उसने आज रन बना दिए। तो भाई ऑस्ट्रेलिया फुल ऑफ सरप्राइजेस भाई, इनके मतलब कोई अलग भी 11 खिला देंगे ना, उसमें से भी कोई ना कोई परफॉर्म कर जाएगा, देख लेना। खैर मिलता है उसी मैच की वीडियो में। साथ ही साथ आईपीएल की भी ऑप्शन हो गए भाईजान, बहुत महंगे प्लेयर बिक रहे हैं। उनका प्लेयर सीएसके 14 करोड़ के उठा रहा है, तो उस पर बात करेंगे भाईजान के ये गिमिक है या एक मास्टर मूव क्या है, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।